हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। यह हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि पसंद ना आए तो मत लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या है, ये बार बार पूछा जाता है तो हमको इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए, जो कि आप देखोगे अनसॉल्व में तो आपको मिलेगा कि ये हर साल लगभग लगभग पूछा गया है, तो इसको भी हमको याद करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा केवल याद करना होता है और एक सूत्र याद करना होता है बस, बाकी और ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। द्विध्रुव मतलब वही हुए कि आप क्या समझते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। थोड़ा सा हमको फार्मूला वगैरह याद कर लेना होता है, क्योंकि ये जब भी पूछा जाता है 2 ही नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग उसी के हिसाब से याद करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन वही है। 5वां नंबर हम लोग देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक बताइए क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो भी बताना होता है बिल्कुल आसानी से। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको जब भी आएगा 7 नंबर देकर जाएगा, तो 7 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन हमको डरना नहीं है, सभी को हमको करना है आसानी से। और इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से और आसान भाषा में देख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निरक्षीय स्थिति पर, ये था अक्षीय स्थिति पर, ये है निरक्षीय स्थिति पर, दोनों में से एक जरूर आएगा, तो इसलिए आपको दोनों मेहनत करके पढ़ना है। और अगर देखें आप तो 2012, 2017, 2018, 2019, 2023, ऐसे 2000 यहाँ पर भी देखें 2015, 16, 19, 22, 24 बार बार पूछा गया। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के बारे में बताना है, कूलाम के नियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए, यानी कि कूलाम के नियम का जो वेक्टर रूप है उसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गॉस के प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ये गॉस के प्रमेय का वेक्टर रूप गॉस के प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपको जरूर से जरूर याद करके जाना है, जरूर से जरूर इसको समझना है, चित्र के साथ में समझना है। उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर अगर 11 हम लोग देखें तो यहाँ पर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और भी अगर रसायन विज्ञान आप देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये और उसके बाद में चोक कुंडली वगैरह, इन सब का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए, यानी कि परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है उसको और भंजक विभवांतर को, दोनों को स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है, तो हम लोग को इसको ध्यान देना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विद्युत चालक की धारिता। विद्युत चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए, यानी कि विद्युत चालक की धारिता क्या होता है। और उसके बाद में इसका सूत्र भी हमको लिखना जरूरी है। विद्युत चालक की धारिता का परिभाषा जब भी लिखेंगे हम लोग, तो उसके साथ में उसका सूत्र जरूर लिखेंगे, तभी हम लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आता है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये देखिए 2015 में पूछा गया है, 2017 में, 2021 में पूछा गया है, तो इसका मतलब कि हमारा थोड़ा सा है, लेकिन जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, अगले जो वाला है निरक्षीय स्थिति के लिए, ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वाला अच्छी और निरक्षीय स्थिति में।
थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे थोड़ा सा ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आ ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। संधारित्र में विद्युत भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाता है? यानी कि जो संधारित्र होता है उसमें परावैद्युत जब भर देते हैं तो धारिता क्यों बढ़ जाती है, उसकी क्षमता क्यों बढ़ जाती है, ये हमको बताना है और इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का आता है, विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसमें अंतर लिखना है। और हम लोग का अगला फिर क्वेश्चन आता है 19 नंबर, विद्युत विभव की परिभाषा तथा बीमा लिखिए। यानी कि विद्युत विभव की परिभाषा के साथ बीमा भी पूछ सकता है और कभी कभी विद्युत विभव तथा विभवांतर पूछता है, तो दोनों को हमको ध्यान देना होगा। उसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 आता है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। ये है अक्षीय स्थिति पर और इसके पहले था निरक्षीय स्थिति पर। हम फिर एक बार बताना चाहते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ का अक्षीय स्थिति विभव वाला थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है। और इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए पार्ट 2 में। ये हम लोग का पार्ट 1 है। ठीक है।